told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चिप्स और कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय किया जा रहा है। और ये रात का टाइम है, रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम है। और ये व्लॉग हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर दिया था, मतलब जिस दिन हमने सफाइयाँ की थी ना, तो उसकी ही रात का व्लॉग है। और कुछ होता है ना, जब आप कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब थक जाते हैं ना, तो आपको चाहिए होता है कोई छोटी सी ट्रीट। तो ना रात तक ना थोड़ा मंचिंग का दिल चाह रहा था, तो फिर ना हमने बोला चलो चिप्स रखी हुई है, चिप्स निकाल लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई थी, तो हमने बोला चलो उसको एंजॉय करते हो। फाइनली भाई 50 रुपये वाले पैक में कुछ तो चिप्स निकली। हाँ, नहीं तो उससे पहले तो हमें तो सिर्फ 4 दाने मिले थे चिप्स के। हाँ, दो की धोखा था, अजीब सा। वाकई धोखा ही था। और कुछ लोगों ने हमें कमेंट करके बताया ये तो इसमें से कुछ निकल भी गए हैं, और दूसरे जो ब्रांड्स है उसके अंदर तो ये भी नहीं निकलता, इससे भी कम दाने निकलते हैं। मैंने कहा अच्छा भैया, अजीब मजाक है। तो खैर यहाँ पर रात में हमने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक एंजॉय की, जोया और मैंने। और सम टाइम होता है ना, वो मी टाइम वाला टाइम होता है ये, कि यार आप आराम से बैठ के थोड़ी सी स्क्रॉलिंग कर लो और अपनी मनपसंद कोई भी चीज़ देख लो और बस थोड़ी सी चिप्स वगैरह एंजॉय कर लो। सम टाइम रात में ऐसा भी दिल चाहता है करने का। हाँ, दिल तो चाहता है। और अब ये है सुबह का टाइम। हाँ, बताइए सुबह का टाइम है। आज सुबह का टाइम है। सुबह में अम्मी ने पराठे बनाए थे और जोया से मैंने कहा था तुम बना लो ऑमलेट, तो जोया ने इधर ऑमलेट बना लिया था। उसके लिए क्या क्या किया था जोया? कुछ भी नहीं किया है, सबको आता है ऑमलेट बनाना। प्याज कट के लिए बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा बनाना। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ऑमलेट के लिए सब ऐसे ही करते, मैं जो करती हूँ वो बता देती हूँ। प्याज कट करी, उसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी, थोड़ी सी नहीं 2 अदद हरी मिर्चें कट कर ली, उसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाला, नमक डाला, अंडे डाले, 3 थे। और उसके बाद उसको पेटा और उसे तल लेंगे यार, सिंपल। और ना अच्छा पता है, बचपन में बहुत ना डरती थी इसको फ्लिप करने में, क्योंकि ना अक्सर मुझसे पता है इतने सारे पीसेस हो जाया करते थे ऑमलेट के कि ना मैं ना परेशान हो जाया करती थी कि यार ये ना ऑमलेट चूरा सा हो जाया करता था ऐसे, कि वो खागीना बन जाया करता था। तो हाँ, जाहिर सी बात है, जब काम नहीं आता है करना तो आप फर्स्ट टाइम में ऐसे ही होता है। खैर क्या कहते हैं, हमने काफ़ी छोटी एज से ही काम किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े होने के बाद कुछ 15-16 साल की उम्र के बाद हमने काम किया। नहीं, 15-16 साल। और हम 8 साल के थे जब से हम थोड़ा बहुत किचन में हेल्प अम्मी के साथ करवाना स्टार्ट हो गए थे। तो खैर ये अपनी अपनी बात होती है और अपने शौक की भी बात होती है। तो खैर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। नाश्ता वगैरह करने के बाद अपने काम वाम करे, फिर हम निकले अब्बू के साथ, हमें थोड़ा सा कुछ काम था। अच्छा ये ना जो व्लॉग है ना, ये हैगा मंगल के दिन का व्लॉग, जिस दिन अचानक से दोबारा से जो बारिश हुई थी, दूसरे दिन भी ना। तो अच्छा ना, लेकिन उस दिन ये था, आसार बिल्कुल भी नहीं थे। और जैसे न्यूज़ में भी सुना हुआ था कि हल्की फुल्की बारिश होगी। तो हम लोग खैर निकले घर से। अच्छा हम जब घर से निकले तो ना धूप थी, काफ़ी तेज़ धूप थी, और हमें नहीं लग रहा था अभी कोई बारिश होगी, क्योंकि ये था कि रात तक या शाम तक बारिश होगी। हमने सोचा हम जल्दी से होकर आ जाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ आना जाना करना था। तो खैर क्या कहते हैं, हम घर से निकले तो धूप थी। 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आगे गए होंगे तो अचानक से हवा चलने लगी। सही, मतलब मिनटों में मौसम चेंज हुआ था और हवा चलने लगी, धूल मिट्टी उड़ने लगी। तो खैर हम लोग फिर थोड़ा सा और आगे गए, ये करीमाबाद वाला पुल हैगा, और इस पे पहुँचे हैं जो धड़ाधड़ बारिश स्टार्ट हुई है। और इतनी तेज़ हवा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, कुछ ज़्यादा ही तेज़ हवा थी, बाकायदा तूफ़ानी बारिश हो रही थी। और हम लोगों ने सोचा, यहाँ पर भी हमने ये सोचा ये बस थोड़ी देर की बारिश है, फिर बंद हो जाएगी। नहीं, हमें ये लगा, हम असल में यही डिस्कस कर रहे थे कि ये ना बादल का एक टुकड़ा होगा और इतनी ज़्यादा होगी नहीं, क्योंकि खबरों में भी नहीं आया था कि बारिश ज़्यादा होगी। तो ना क्या कहते हैं, हम खैर एंजॉय भी कर रहे थे, मज़ा भी बहुत आ रहा था। और हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने बोला चलते हैं आगे, जहाँ तक हमें जाना है हम जाते हैं और आते हैं। और अच्छा इतनी मोटी मोटी बूंदें थीं और इतनी जल्दी पानी खड़ा होना स्टार्ट हुआ है। मतलब ये देखें, ये ना ये तकरीबन ये वो वाला
लालू खेत वाला पुल है और यहाँ तक हमें पहुँचने में मतलब 5 मिनट या 2 मिनट की ड्राइव होती है करीमाबाद से लालू खेत वाली पुल तक की। और वहाँ तक आते आते पानी जमा होने लगा था। सोचें कितनी तेज़ बारिश हो रही होगी, क्योंकि ना बड़ी तूफ़ानी बारिश हो रही थी और आगे का ना कुछ दिख नहीं रहा था, इतनी तेज़ बारिश थी। वाकई में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। और एक साइड पे अच्छा हम लोगों को थोड़ी सी रोशनी नज़र आ रही थी कि दूर अगर हम देखें पुल पे से तो उधर ना बादल थे भी नहीं और आधी कराची में ऐसा लग रहा था बारिश हो रही है। और बस हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े कि यार ये रुक जाएगी, लेकिन नहीं, बारिश नहीं रुकी, बारिश मज़ीद तेज़ होती चली जा रही थी। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ना थोड़ी देर के लिए कहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि अब्बू को दिख नहीं रहा था कुछ, क्योंकि अभी आपको कैमरे में तो दिख रहा है लेकिन वैसे मतलब रियल में दिखने में ना काफ़ी धुंध थी और बहुत तेज़ बारिश थी और हवा भी काफ़ी तेज़ थी, क्योंकि आड़ी बारिश हो रही थी। अच्छा, आड़ी बारिश हो रही थी तो हम दोनों भीग गए थे, अब्बू भी भीग गए थे, पूरे के पूरे हम ना शराबोर बिल्कुल भीग गए थे। और हम पता है इतना एंजॉय भी कर रहे थे। हमने अब्बू से कहा भी अब्बू वापस चले, अब्बू ने कहा छोड़ो, तुम लोग एंजॉय करते रहो, मैं चला रहा हूँ गाड़ी, तुम लोग खामोश बैठे रहो, अपना काम निपटाओ, फिर चलो। हमने कहा चलें ठीक है। फिर खैर हम लोग यहाँ पर गुरु मंदिर पे रुके और यहाँ पर ये है चाट वाले और यहाँ पे गोलगप्पे वगैरह मिलते हैं, तो हमने कहा हम यहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि इस वक्त ना बारिश थोड़ी सी थमने लगी थी लेकिन पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हमने सोचा हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, कुछ चाट वाट खाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ताकि आधा घंटा यहाँ स्टे हो जाएगा हमारा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ताकि ये कि बारिश भी रुक जाए ना। और फिर हमने मंगवा लिए थे मीठे वाले दही बड़े, क्योंकि हमें मीठे वाले दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मंगवाए थे। और इसके अलावा हमने भाई ऑर्डर दे दिया था गोलगप्पे खाने का, मतलब गोलगप्पे का ऑर्डर दे दिया था उसकी प्लेट का। और पता है काफ़ी टाइम से हम मिस कर रहे थे, क्योंकि ना बारिशों के दिनों में गोलगप्पे मिल जाना, ओ माय गॉड, मतलब इतने मज़े आ जाते हैं। इत्तेफाक नहीं हुआ कि हम लोग बारिश के दिनों में निकले, क्योंकि इस बार बारिशें कुछ ज़्यादा ही थी और रोडों का हाल बहुत बुरा था। नहीं तो हमेशा ऐसे ही होता है, थोड़ी बहुत बारिश होती है और हम घर से निकल जाते हैं थोड़ा सा इसको एंजॉय करने के लिए, ज़्यादा दूर नहीं जाते, लेकिन फिर भी हम घर से निकल जाते हैं। लेकिन इस बार इत्तेफाक हुआ, हमारा बिल्कुल भी नहीं निकलना हुआ बारिश के अंदर। हाँ निकले, लेकिन हम जब भी हमारा इत्तेफाक हुआ कि हम अपने काम से निकले हुए हैं तो बारिश हो गई, या फिर वापस आ रहे हैं तो बारिश हो गई, इस तरह से हुआ। लेकिन स्पेशली जैसे कि घर में बैठे हुए बोर हो रहे हैं और बारिश हो गई, तो हम लोग अचानक से अब्बू से कहते हैं अब्बू बाहर चलें, तो अब्बू भी कहते हैं चलो चलो बाहर चलते हैं ना। तो फिर हम बाहर से घूम फिर के आ जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, अम्मी और ये लोग तो थे ही नहीं हमारे साथ। खैर हमने ये सबको एंजॉय किया। यहाँ के गोलगप्पे बहुत मज़ेदार होते हैं, दही बड़े ओके टाइप होते हैं, लेकिन गोलगप्पे ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो कि मतलब इधर का जो पानी है ना, जो लोग यहाँ से खाते होंगे ना गुरु मंदिर से, ये जो मटके वाले गोलगप्पे होते हैं और यहाँ पे जो दही बड़े मिलते हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि कितने मज़े का और खट्टा वाला पानी होता है, इतने मज़ेदार, जिससे गला भी खराब हो जाता है। बहुत मज़ेदार पानी होता है। लेकिन मज़े के भी होते हैं। हाँ, मज़े के होते हैं। और गोलगप्पों की अच्छी बात ये होती है कि एक तो उसका पानी अच्छा होना चाहिए, दूसरा ये कि उसकी पूरी अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोगों की ना जैसे कि बहुत अकड़ी भी पूरी होती है ना, तो वो अच्छी नहीं लगती। मतलब पूरी से मुराद ये जो गोलगप्पा है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। मतलब ये मुंह में जाके ना चुभना नहीं चाहिए, तो वो अजीब लगता है और वो उसकी ना थोड़ी सी आप कह लें लो क्वालिटी होती है। लेकिन ये वाले जो होते हैं ना, इनके पास बहुत कम जगह पे इस तरह के गोलगप्पे होते हैं कि जिसमें ना थोड़ी सी खस्तगी होती है, जो कि खाने में मज़ा आता है और उनका जायका भी अच्छा होता है। तो वो आपके जो गोलगप्पे हैं ना, उसका जो मेन चीज़ें हैं ना, बस ये 2 चीज़ें लगती हैं मुझे। एक तो पानी, दूसरा ये है कि उसका क्या कहते हैं, ये पूरी चटनी वगैरह भी मैटर करती है, लेकिन अगर चटनियाँ अच्छी हैं और ये 2 चीज़ अच्छी नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है। और आप बैलेंस होना चाहिए। हाँ, बैलेंस होना चाहिए। और आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग गोलगप्पे को गोलगप्पा कहते हैं, पुचका कहते हैं, या पूरी कहते हैं, या पानी पूरी कहते हैं? हाँ, पानी पूरी कहते हैं। ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि सब लोग अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं। आप लोग किस नाम से इसको पुकारते हैं? तो गोलगप्पे ही कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा खैर, यहाँ पे बारिश रुक गई थी, हम लोगों ने जब गोलगप्पे वगैरह खा लिए थे तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। लेकिन आगे यार पानी बहुत ज़्यादा था, ये गुरु मंदिर वाला ही रोड है और कुछ ज़्यादा ही पानी था। तो हम लोगों ने अब्बू से कहा अब्बू ज़रा गलियों में से ले लें, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत है और गाड़ी बंद हो जाएगी ना। तो ये बड़ा ख़तरा होता है कि बारिश के अंदर आप जब बाहर जाए ना तो गाड़ी बंद होने का ख़तरा होता है। लेकिन फिर खैर हम लोगों ने जो भी अपना काम वाम करना था वो काम करके, आप कह लें हमने सिर्फ आना जाना किया था। हाँ। और 2-2.5 घंटे में हम लोग घर वापस आ गए थे। एक तो बारिश होती है ना तो थोड़ी गाड़ी स्लो चलती है, तो फिर ना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो खैर हमारा काम
हो चुका था। उसके बाद हम जा रहे थे घर की तरफ, और घर की तरफ गुजरते हुए मतलब हमारा रास्ते में पड़ता है, हम गुलशन की साइड से निकले थे, तो वहाँ पे हमें अंदाज़ा हुआ, हमने देखा कि वहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हुई ही नहीं वहाँ पे भी, और घर की साइड पे भी मतलब नाज़िमाबाद में भी इतनी ज़्यादा कोई बारिश हुई नहीं, क्योंकि बहुत ही चंद मुन्ना सा पानी था और बाकी सड़कें पूरी की पूरी ड्राई हुई भी थी वाकई में। और हमारे हाँ। एरिया पे तो बिल्कुल भी आप कह लें बारिश नहीं हुई। हम लोगों ने पूछा भी इनसे, तो घर आके तो इन लोगों ने कहा बस थोड़ी सी फुहार हुई थी, इसके बाद तो कोई बारिश हुई नहीं ना। तो मतलब कराची में कहीं कहीं बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, कहीं कहीं बहुत कम हुई। खैर हमने तो बारिश को एंजॉय कर लिया था। अच्छा खैर हम लोग रास्ते में ही थे और शाम होने वाली थी, मतलब कुछ 5 बजने वाले थे। तो अम्मी को हमने कॉल करके कहा था, अब्बू ने कॉल करवाई थी कि यार अम्मी से बोलो पकौड़े बना ले। हमारा इरादा था बाहर से लेने का, अब्बू ने कहा बाहर से मत लो, पता नहीं कैसे कैसा ऑयल होता है। बस अब्बू का जब मूड नहीं होता ना तो फिर नहीं ले सकते आप बाहर से। तो उन्होंने कहा घर में बनवा लो अम्मी से ना। तो फिर अम्मी को कॉल करवा दी थी। तो अम्मी ने इधर पकोड़े वगैरह, जब हम आए ना तो अम्मी फ्राई कर रही थी, और चाय वगैरह अम्मी ने रेडी रखी हुई थी, अच्छी वाली अम्मी यू नो। तो हम घर आए तो ये सारी चीज़ें हमें रेडी मिली, और बस हम लोगों ने पकोड़े वगैरह को एंजॉय किया। हमने कहा इस बार हम पूरा इंसाफ करते हैं बारिश के साथ, क्योंकि पकोड़े हों और चाय हो और अच्छी सी बारिश हो, पूरे भीगे हुए हों। हम लोग पूरे मतलब हाफ तो भीगे हुए थे, मतलब खिड़की वाली साइड जो थी ना वो हम पूरे गीले हुए थे, और अब्बू भी इसी तरह आधे आधे गीले हुए थे और काफ़ी भीगे हुए थे हम। खैर घर आने के बाद हम लोगों ने पकोड़े वगैरह खाए, एंजॉय किया। गरम पकोड़े, फिर उसके साथ अच्छा ये जो ग्रीन कलर की, फिर आप लोग बोलेंगे कौन सी चटनी है, तो फिर ये ना नौर की चटनी है, जो कि नौर का सॉस है, ग्रीन सॉस है ग्रीन ये, सॉस। और ये काफ़ी मज़े का है। मतलब थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर पुदीने का काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, जो कि खाने में मज़ा आ रहा था। खैर हमने पकोड़े वगैरह खाए, फ्रेश हुए, उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया, मतलब हम सो गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ना पूरे आने जाने में काफ़ी थकन हो गई थी, क्योंकि इसके अलावा हम पूरे भीग भी गए थे ना, उसमें अच्छे खासे हम थक भी गए थे। अच्छा खैर जब हम उठे तो ना हमारा खाना रेडी था। मतलब उसके बाद हम लोगों ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि कर ही नहीं पाए कुछ भी रिकॉर्ड, क्योंकि अपने काम वगैरह में बिजी हो गए थे। यहाँ पर बस डायरेक्टली आपको रात का खाना दिखा रहे हैं। ये अम्मी ने बनाई हुई थी, क्या कहते हैं इसको, उड़द की दाल। हाँ उड़द की दाल गोश्त, और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को पहले दे चुकी हूँ। अगर चाहिए हो तो बता दीजिएगा, हम कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर देंगे, वो वाला व्लॉग आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इसकी रेसिपी बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है, लेकिन ये बनता बहुत मज़ेदार है। आप लोगों के यहाँ बनता है कि नहीं बनता मुझे बताइएगा कमेंट करके। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।